सम्मिलित हैं और उसका अनुवाद भी किया गया है, संपादन किया गया। ये सभी बातें रखी हैं। आज पुनः मैं सदन के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आदरणीय पवन सर का स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया वे आएँ और आज की जो ये सत्र है उसके अलग-अलग पद हैं, तो उसके लिए मार्गदर्शन देने की कृपा करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, धन्यवाद दिनेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के हमारे योग शिक्षक का भी बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने योग भी कराया और जो हमारी पहले से जो आप इस कड़ी में अपना मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, उसमें आज भी इस विषय पर आपने बात बताई है, तो आपका अभिनंदन। और इसलिए भी क्योंकि ये जो एक्यूप्रेशर है और हाथ की जो हमारे जो अलग-अलग प्रेशर पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम जितना ज़्यादा इसका अध्ययन करेंगे, उतना ज़्यादा और उसका प्रैक्टिस करेंगे, तो शायद हमें उसका लाभ उसका दिखाई देगा। तो आज की इस कड़ी में अब मैं आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी और कल बहुत सारा समय हो गया था और हम आज विशेष रूप से शुरुआत में जैसा मैंने कहा था कि हमारे जो साथियों ने अपना योगदान दिया है, उनको उस क्रम में बुलाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ दिनेश जी से कि सबकी कविता का पाठ एक बार हो जाए और उसके बाद फिर मैं भी अपने नेटवर्क के माध्यम से जुड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं भी एक आध कविता का अगर टाइम होगा तो उसको भी सुना दूँगा। तो लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने इस किताब में अपना योगदान दिया है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अपनी बताई हैं, तो उसको भी आज हम एक बार सुन लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसी के साथ वापस दिनेश जी के पास पहुँचता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आगे आगे जी। जी, और कुल मिलाकर आज हम इस सत्र में एक कविता पाठ करने जा रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले मैं आदरणीय मुकेश मालवीय जी को बुलाता हूँ कि आपकी जो कविता है इस काव्य संग्रह में सम्मिलित हुई है। सबसे पहले तो आपको बधाई और कृपया आप आएँ और इस कविता पाठ का आप इस कविता का पाठ करें। आदरणीय मुकेश मालवीय जी। जी, ये सादर प्रणाम सभी को। ओम प्रणाम। तो मेरी कविता इसमें शामिल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी को। चलिए मैं कविता का वाचन करता हूँ। योगाहार कविता। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीरथ है मेरा योगाहार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे। कि स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना योगाहार। कि स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना योगाहार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगाहार न छूटे। घर आंगन में खेले इसमें अनेक तारे, घर आंगन में खेले इसके अनेक तारे। इनके लिए ही जीना मुझको ये है जान से प्यारे, इनके लिए ही जीना है मुझको ये है जान से प्यारे।
कहाँ मिलेगी इतनी ममता, कहाँ मिलेगी इतनी ममता, इतना प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगा हार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगा हार न छूटे। मात पिता हो तुम मेरे, तुम संगी साथी हमारे, मात पिता हो तुम मेरे, तुम संगी साथी हमारे। तुमसे मिला है नव जीवन हमको, तुम हो भगवान हमारे, तुमसे मिला है नव जीवन हमको, तुम हो भगवान हमारे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगा हार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगा हार न छूटे। हम तो इन चरणों में रहे, जीवन के मिले सुख सारे, हम तो इन चरणों में रहे, जीवन में मिले सुख सारे, इनकी पूजा से जागे हैं भाग्य हमारे, इनकी सेवा कर न सके तो, इनकी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगा हार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगा हार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना योगा हार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना योगा हार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगा हार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी योगा हार न छूटे। ओम, सभी को सादर प्रणाम। ओम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत ही भाव आपने पिरोए हैं इस कविता में, इस गीत में और योगाहार को आपने तीर्थ बनाया है। वास्तव में जिस तरह से तृण-तृण मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ये योगाहार एक तीर्थ ही है और इसे गुरु भी कहा है हमारे आदरणीय सदस्यों ने। और इसी क्रम में एक गीत जो बीज गीत है, बीज स्वराज और अन्य स्वराज को समर्पित, खासकर बीजों की सुरक्षा को और बीजों के प्रोडक्शन को लेकर के, तो मेरा सौभाग्य है कि इस कविता संग्रह में इस बीज गीत को भी स्थान दिया गया और मैं आदरणीय सदस्यों की समक्ष इस गीत को पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। और बीज के बोल इस तरह से हैं कि बीज धरा के आधार बिंदु, जीव जगत के प्राण सिंधु, बीज धरा के आधार बिंदु, जीव जगत के प्राण सिंधु, बीज ब्रह्म बीज ज्ञान, बीज है औषध बीज निदान, बीज ब्रह्म बीज ज्ञान, बीज है औषध बीज निदान, बीज स्वराज अन्न स्वराज, इनसे संभव पूर्ण स्वराज। आजादी की रोटी हो या रोटी की आजादी, हो सवाल पोषण का या बढ़ती हो आबादी, बीज सृजन के पहले ईश्वर हैं, बीज सृजन के पहले ईश्वर हैं, बीज ही जीवन के आधार, बीज से भोजन पोषण मिलता, बीज से भोजन पोषण मिलता, बीज से धरती
करे श्रृंगार, बीज से धरती करे श्रृंगार। बीज स्वराज अन्न स्वराज, इनसे संभव पूर्ण स्वराज। धरती के बीजों की बात निराली है, बिन बीजों के जीवन रेत की डाली है, बिन बीजों के जीवन रेत की डाली है। सुपोषित जीवन से तो बीज, कृषि संस्कृति के हेतु बीज, वट वृक्ष छुपे जिनके गर्भों में, वट वृक्ष छुपे जिनके गर्भों में, है सूक्ष्म नहीं ये क्षुद्र चीज, है सूक्ष्म नहीं ये क्षुद्र चीज। भाषा के हैं अक्षर बीज, अहिंसा के हैं सहचर बीज, भूले बिसरे रास्तों पर, भूले बिसरे रास्तों पर, अक्षत कहलाते पवित्र बीज। पोषण ऊर्जा जीव द्रव्य, पोषण ऊर्जा जीव द्रव्य, इनसे अपना जीवन भर। बीज धरा के आधार बिंदु, जीव जगत के प्राण सिंधु। धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं इस काव्य पाठ की अगली पंक्ति में जब पढ़ता हूँ तो आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर, आपकी जो कविता इस संग्रह में सम्मिलित हुई है उस पर आपका वाचन और आपकी टिप्पणी हम सुनना चाहेंगे। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर। शायद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी उनको आगे। जी, और आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर ने जो प्रथम कविता थी आदरणीय पवन सर की, उस पर त्वरित टिप्पणी भी की थी और वो टिप्पणी भी इस काव्य संग्रह में सम्मिलित है। हालांकि उनकी उपस्थिति आज अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में। और इसी क्रम में जबकि हम इस काव्य पाठ की गीतों की बात करते हैं, कविताओं की बात करते हैं, तो डॉक्टर दुबे सर, आपकी 6 कविताएं या 6 गीत इस क्रम में सम्मिलित हुए हैं और आपसे निवेदन है कि जो सभी गीत उत्कृष्ट हैं उनमें से 2 गीत कृपया आप सुनाने या उनका पाठ करने का कष्ट करें ताकि सभी आदरणीय सदस्य इसका आनंद लें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले तो पवन सर ने वो जो गीत संग्रह या कविता संग्रह है उसमें सम्मिलित होने का मुझे मौका दिया, तो उनके प्रति और योगाहार टीम के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कविता पठन के पहले मैंने आज आपको सभी मेरे जो 6 गीत है वो 6 गीत का 3 का वीडियो और बाकी सबका ऑडियो आपको भेजा है। मैं चाहता हूं अगर आप और पवन सर उचित समझे तो एक गीत का वीडियो यदि शेयर होता है तो निश्चित रूप से सभी आनंद लेंगे, वरना और एक का मतलब 3 गीत का वीडियो है और 3 गीत का ऑडियो भी है, तो यदि शेयर होता है तो सभी उसको समझ लेंगे और उसके बाद उसमें कुछ बात करनी है तो मैं कर पाऊंगा, आप जो भी उचित समझे। आपको मैंने भेजा है, आज ही भेजा है। जी जी सर, मेरे ख्याल से अगर ऐसा किया जाए कि एक गीत को आप पढ़िए या गाइए और तब तक हम उस गीत तक पहुंचते हैं, उस लिंक तक पहुंचते हैं, तो उसमें समय भी बचेगा। और मैं आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करूंगा कि उस गीत को हम थोड़ी देर में बजाएंगे, उसको आप
उसको आनंद लेंगे। जी। ओके, ठीक है। कृषि कानून में जब लड़ाई चल रही थी, तो शुरू में तो जैसा योगाहार मंच को पता है, कृषि कानून जिस दिन एक्सेप्ट हुए थे, उसके बाद में हमने समर्थन भी किया था योगाहार मंच के माध्यम से, और उसपे 2-4 हमने लेक्चर भी दिए थे, महाराष्ट्र में भी दिए थे, अपने योगाहार परिवार में भी दिए थे और जगह भी दिए थे। तो उसी पर एक गीत लिखा है हमने, उसको प्रस्तुत करता हूँ। कृषि कानून करो असरदार, कृषि कानून करो असरदार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का करो बेड़ा पार। कृषि कानून करो असरदार, कृषि कानून करो असरदार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का करो बेड़ा पार। एपीएमसी की रोक मन मानी, बेचो कहीं भी न हो रुकवानी, एपीएमसी की रोक मन मानी, बेचो कहीं भी न हो रुकवानी, दलालों से मिले छुटकार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का करो बेड़ा पार। करार खेती का करो प्रावधान, बैंक से हो कानूनी भुगतान, करार खेती का करो प्रावधान, बैंक से हो कानूनी भुगतान, लूटने वालों की तोड़ दो कतार, लूटने वालों की तोड़ दो कतार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का करो बेड़ा पार। जरूरी चीजें कानून बदलाओ, कृषि उपज यादी से हटवाओ, जरूरी चीजें कानून बदलाओ, कृषि उपज यादी से हटवाओ, खस्ता हालत का यही है सुधार, खस्ता हालत का यही है सुधार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का करो बेड़ा पार। कृषि कानून ऐसे ही बनाओ, जंजीरों से किसानों छुड़वाओ, कृषि कानून ऐसे ही बनाओ, जंजीरों से किसानों छुड़वाओ, खेती वालों की यही है पुकार, खेती वालों की यही है पुकार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का करो बेड़ा पार। कृषि कानून करो असरदार, कृषि कानून करो असरदार, किसानों का करो बेड़ा पार, किसानों का करो बेड़ा पार। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर सर। और ये किसानों की पीड़ा समाहित जिस गीत में है, और साथ ही अ, कृषि कानून से कितनी सहूलियत उन्हें मिल सकती है, मिल सकती थी, ये बात भी रखी गई है। और एक सजेशन भी है, एक गाइडलाइंस भी है कि क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर इस पर सोचा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है संभवतः। और जब तक आदरणीय रंजना दीदी जी उपस्थित होती हैं, एक गीत वो प्ले करती हैं, तब तक निवेदन है आदरणीय सर आपसे कि आप दूसरा जो गीत है, उसकी प्रस्तुति भी अ, साझा करने की ने कृपा कीजिएगा। जी, दिनेश भैया, हो गया जी, डाउनलोड? जी। जी, हो जी, गया, जी। ये बना दूँ? ठीक है, आप प्ले करिएगा दीदी। हाँ। जी।
और जब तक ये हाँ, तब तक मैं निवेदन करता हूँ, ये जो जी 6 गीत है, जी इसकी पूरी पृष्ठभूमि जो है, योगाहार में जो चर्चाएं हुई, उसी का सार है। यहाँ पे अलग-अलग जो विचारधारा और यहाँ पे जो अलग-अलग संभावनाएं बनी कि कृषि कानून में क्या सुधार होना चाहिए, हमने हाइब्रिड बीजों को या जीएम बीजों को टालना चाहिए, किसान के तरफ हमने खुद जाना चाहिए, किसानों से संपर्क बनाना चाहिए। साथ ही साथ जैसा फैमिली डॉक्टर होता है, वैसा ही हर परिवार का एक किसान होना चाहिए। यह सभी बातें जो यहाँ पे की गई है, उसी का निचोड़ हमने इन अलग-अलग गीतों में किया है। इस धारणा से किया है क्योंकि हमारा बचपन से जो देहात में रहने का और किसानों से और ग्रामस्थों से मिलने का जो बात रही कि गीतों के माध्यम से उनको बहुत जल्दी समझ आता है। इसमें से 1-2 सभी गीत है वैसे, लेकिन 2-3 गीत तो निश्चित रूप से इस तरह के हैं कि जो किसानों को डायरेक्टली भई मेलाथ्यान नहीं डालना, एंडोसल्फान नहीं डालना, दशपर्णी गोमूत्र डालो। और जो हम सब साथी करके एक जो गीत है, जो मैंने हरिद्वार में भी गाया था, वह तो 2-3 साल के पहले लिखा था। शेगांव में एक जो कैंप हुआ था, वहाँ पे और निश्चित रूप से कि वो एक ऐसा निचोड़ है कि वो एक गीत भी अगर हम स्कूल, कॉलेज वहाँ पर कहीं पर भी वो गा सकते हैं और उसको दे सकते हैं, तो उसके माध्यम से जैविक खेती में क्या करना है और किस तरह से हमारी डायरेक्शन होती है। तो ये भी जो निचोड़ आया था अपने जो चर्चा से, उसी को सम्मिलित किया है। तो ये निश्चित रूप से सभी को मतलब चाहे कस्टमर हो, किसान हो, महिलाएँ हो, किसी भी सभी के लिए और सभी स्तर पे हिंदी में लिखने का मकसद ही ऐसा था क्योंकि बचपन से मैं गीत तो वैसे मराठी में लिखता हूँ। पहला गीत आपके सबके जानकारी के लिए मैंने 6 साल में लिखा था। मैं जब 6 साल का था। शायद किसान का बेटा हूँ इसलिए वह चीज़ बाहर नहीं आई। शायद किसी दूसरे का बेटा 6 साल में यदि गीत लिखता तो आज तक वो बड़ा कवि करके उसका नाम हो जाता था, अलग बात है वो। लेकिन भई जन-जन तक यदि बातें पहुँचाना है, तो लोक भाषा में आपको लिखना है, लोग व जो समझे उसी तरह से लिखना है। तो इस तरह से कई गीत मैंने लिखे हैं अपने जीवन में। महिलाओं पे लिखे हैं, अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश में भी लिखे हैं और जो दहेज प्रथा है या जाति प्रथा है, जिसको हम संपूर्ण क्रांति वाली भाषा परिवर्तन क्या होना चाहिए, इस तरह से कई गीत लिखे, किसानों के बारे में, किसानों के आंदोलन के बारे में भी लिखे हैं। लेकिन खैर वो अलग विषय है। तो इस तरह से ये जो 6 गीत है, यह इस कविता संग्रह के माध्यम से यदि जन-जन तक जाएँगे तो निश्चित रूप से योगाहार की जो अवधारणा या उसका निचोड़ जो है, वो निचोड़ इन गीतों के माध्यम से सबको समझ जाएगा। धन्यवाद। हाँ जी, निश्चित ही सर। ये जो 6 गीत हैं इसमें सम्मिलित हुए हैं इस ग्रंथ में, इस काव्य संग्रह में, ये योगाहार के प्रेरणा गीत हैं। और जैसे आपने कहा है कि ये अगर आप हो सकता कि दूसरी जगह पे इनको प्रस्तुत करते यानी जो दूसरी जगह पे जन्म होता हाँ, कि किसान परिवार के अलावा, तो हो सकता है कि हम आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर को द्वितीय किशोर कुमार जी के नाम से जानती दुनिया। लेकिन योगाहार के लिए आप हमारे किशोर कुमार हैं और आप गीत गाते ही नहीं, उसका सृजन भी करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हमारे लिए प्रेरणा की बात है और वास्तव में इन प्रेरणा गीतों को अगर हम इनकी कुछ पंक्तियां भी हम जीवन में उतारें, खेती किसानी और हमने पॉलिसी में उतारें, तो वास्तव में हमारे जो पॉलिसी हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन निश्चित ही प्रेरणा के साथ, ऊर्जा के साथ तैयार होती। और इसी क्रम में मैं आदरणीय रंजना बहन जी के पास पहुंचता हूँ। संभवतः आपका ही हैंड रेज़ है या आदरणीय जी, मेरा ही है, मेरा ही है। जी, 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 दिनेश जी, भैया मेरा ही स्वागत, है। स्वागत। जी, मैं दुबे सर का ये गीत देखती हूँ, अब इसमें से आवाज़ आती है, आप बताइएगा। हम तय कर ले किसान से मिलने जाना है, आओ सभी हम तय कर ले किसान से मिलने जाना है, परिवार खून से मिलवा के खरीदा लाना है, परिवार
जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऊर्जापूर्ण इस गीत में तो शिक्षा के जगत के लिए बहुत ही मार्का गीत है और स्कूली शिक्षा अगर हम कंज्यूमर्स के लिए एक प्रेरणा है, तो स्कूली बच्चों के लिए एक प्रेरणा गीत अवश्य है कि जिस समय में शहरी
क्षेत्र के स्कूलों, विद्यार्थियों के मध्य ये पता नहीं चलता कि गेहूँ पौधों पे उगता है या फिर पेड़ों पे से प्राप्त होता है। उस जी। समय में ये जी दूसरा ये जो गीत दिनेश भैया दूसरा लगा दूँ? हाँ, अब मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ी देर बाद दूसरा गीत प्ले करेंगे। मैं आदरणीय दुबे सर से ये निवेदित करता हूँ कि जब आप ये गीत लिख रहे थे, कब आपने ये गीत लिखा और उस समय आपके जो विचार में कैसे विचार आया कि ये गीत लिखा जाए? धन्यवाद दिनेश जी। इसका भी एक इतिहास है। मैं योगाहार से तो पहले दिन से जुड़ा हूँ, चर्चाएं चलती रही, अलग अलग विचारधाराएं आती रही और मैं मेरे परिवार के साथ गंगा सागर यात्रा में जा रहा था और गंगा सागर यात्रा में तो नेचुरली बस जो चलती है, टूरिस्ट बस, तो टूरिस्ट बस में मेरे ख्याल में मेरे मन में सवाल आया, मतलब ऐसा ख्याल आया कि भाई यहाँ पे अब 2-4 घंटा तो चलना ही है, तो क्यों ना भाई जो अपन ने सीखा है, देखा है, सुना है, उसको शब्दबद्ध करें और ऐसे शब्दबद्ध करें कि भाई जो जन जन तक पहुंचे। तो गंगा सागर यात्रा के गंगा सागर सौभाग्यवश मेरे पिताजी का भी नाम है। तो गंगा सागर यात्रा में हम जब गए तो उसी समय में ये 5 गीत लिखे गए। पहला गीत हालांकि हम सब साथी, ये गीत तो मैंने 2-3 साल के पहले लिखा था शिगांव में, लेकिन बाकी जो निचोड़ आया और बाकी जो गीत लिखे गए वो गंगा सागर यात्रा के माध्यम से ही लिखे गए, उसी दौरान लिखे गए और वो एक इस अपेक्षा के साथ में कि जन जन तक पहुंचाने का ये माध्यम होगा, कंज्यूमर्स के पास में भी आने का, जैसा आपने अभी बोला। ये जो इसके पहले भी जो ऑडियो लगाया गया है कि कंज्यूमर्स को क्या बताना पड़ेगा, छात्रों को क्या बताना पड़ेगा और साथ ही साथ में किसानों को क्या बताना पड़ेगा। ये 3 मेरे समय में जो ऑब्जेक्टिव थे कि उसके लिए और साथ ही साथ सरकार को भी अगर कुछ करना है या उस संदर्भ में करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ बदलाव कहाँ-कहाँ पे जाना चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव के साथ में ये गीत लिखे गए। धन्यवाद। जी सर। और आपने बताया कि किस तरह से इन गीतों की रचना हुई और तक योगाहार के संग्रह तक सम्मिलित होने तक ये गीतों का प्रवाह जो गंगा जी का प्रवाह सागर तक रहा, तो ये हम निश्चित मानते हैं कि योगाहार के साहित्य का जो प्रवाह है, ये अपने मुकाम तक अवश्य पहुँचेगा। मैं इसी क्रम में मैं निवेदन ये करूँगा कि हम बाद में पुनः एक समय रहे तो एक गीत पुनः प्ले हम करेंगे, पुनः सुनेंगे। लेकिन पहले आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी की उपस्थिति दिखाई दे रही है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि आपका जो गीत इस योगाहार संग्रह में, कविता संग्रह में सम्मिलित हुआ है, आप त्वरित कवि हैं, आप आशु कवि हैं और आप अपने गीत का उच्चारण करते हुए, गीत पाठ करते हुए या कविता पाठ करते हुए टिप्पणी के साथ कृपया आप हमें कृतार्थ करिएगा, बताइएगा कि अपने गीत के बारे में। उसके बाद हम आदरणीय पवन कुमार सर तक पहुँचेंगे। पहले आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर। आदरणीय महोदय जी, ओम। मैं चूंकि अभी रास्ते में हूँ, योग क्लास से जाके साइकिल चला रहा हूँ, रास्ते में आवाज भी बाधाएं आएंगी, तो मैं चाहूंगा कि मुझे पुनः अवसर दिया जाए 10 मिनट बाद। मैं हैंड रेज कर दूंगा जैसे घर पहुंचता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रख पाऊंगा। ओम। जी, निश्चित ही। और आप अपने प्रवाह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, योग कक्षा के बाद घर की तरफ प्रस्थान करते हैं और जब तक आप घर पहुँचे, तब तक मैं आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करता हूँ कि कृपया आएँ और अपनी टिप्पणी के साथ हो सके तो किसी गीत की पंक्तियाँ भी प्रस्तुत कीजिएगा और फिर आगे के पदों पर हम आगे बढ़ेंगे। जी, धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर आज की कविता पाठ, बहुत बढ़िया तरीके से आपने भी, डॉक्टर दुबे ने भी और हमारे मुकेश मालवीय जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से आज अपनी कविताओं का पाठ भी किया और उसकी गहनता को हमने सुना। तो
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो हमारी चर्चा होगी उस पर हम 2-3 चीज़ें, अब क्योंकि समय भी अब होते जा रहा है, 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस कविता का जो नाम प्रस्तावक के रूप में, जैसा मैंने कल चर्चा की थी, मैंने योगाहार परिवार के समस्त सदस्यों को भी इसका प्रस्तावक बना दिया है, लिख दिया है किताब में। तो आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहेंगी, सभी के साथ रहेंगी। ये सब हमारा एक सामूहिक प्रयास का एक निचोड़ के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत होगा जब ये इसकी प्रिंटिंग होगी, क्योंकि अब ये प्रिंटिंग स्टेज पर जाने की स्थिति पर है। प्रिंटर से मुझे बातचीत करनी है और उसमें जो चीज़ें अब अंतिम रूप में दिया जाना है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और साथ ही प्रिंटर के साथ मिलते हुए मुझे उसकी लागत भी पता लग जाएगी कि कितनी उसकी कॉस्ट आने वाली है, प्रिंटिंग कॉस्ट क्या आएगी। और इसी के साथ ही यह भी मुझे प्रश्न करना है सभी से कि इसकी किताब की हमें मूल्य भी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। कम से कम मुझे लगता है कि लागत तो ज़रूर निकल जानी चाहिए, इस तरह का हमें प्रयास करना चाहिए। लागत के साथ उसको अगर किसी को डाक से भेजना है तो कम से कम वो खर्चा भी निकल जाए। तो ये कितना होगा ये तो शायद मुझे प्रिंटर बताएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों के अगर कोई विचार होंगे, कोई सुझाव होंगे तो मुझे इस अलग से भी बता सकते हैं और इस मंच के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो ये एक निवेदन है, ये इसके बारे में मुझे स्पष्टता नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज़ को पूछा है। और साथ ही अब मैं वापस आता हूँ अपना स्क्रीन को शेयर करने के लिए। इसी कविता में मेरी स्क्रीन शायद दिख रही होगी सभी को, पता नहीं। जी, हाँ, जी। ओके, ठीक है, दिखाई दे रही है इसमें। तो इसी कविता के ऊपर जो द्वितीय हमारा पृष्ठ है, जो फ्रंट पृष्ठ होगा उसमें नीम करौली बाबा को हम याद करेंगे इस माध्यम से, और उनके द्वारा बताए हुए जो भी उनकी बातें हैं और उनकी जो अभी तक के बीच में क्या हुआ था कि मैंने अनुभव किया कि बीच में कुछ समय ऐसा आया कि लोग जो है उनके जाने के बाद बहुत कम आते थे और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया में आने के बाद और फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क ज़करबर्ग के बारे में जब लोगों को पता लगा, उसके बारे में जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में पता लगा, और भी ऐसे विदेशी, और अभी हाल में हमारा विराट कोहली और बाकी सब चीज़ें सोशल मीडिया में बहुत छाई रही। तो वो मैंने देखा कि यहाँ पर अब लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पिछले 15 तारीख को तो कई लाख लोग एक साथ उनके भंडारे में पहुँचे और प्रतिदिन वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं कि भीड़ इतनी हो जाती है। तो यह भी एक अनुभव है, क्योंकि किसी भी एक स्थान है उसकी अपनी एक मर्यादा है और हमारे धार्मिक स्थानों की अपनी एक मर्यादा है। जैसे हम देखते हैं अभी 4 धाम की हमारी यात्रा चलती है, तो लोग उसमें जो चीज़ सीखनी है उसके अलावा बाकी सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए अपनी सेल्फी लेने में और सेल्फी को फिर पोस्ट करने पर और उसके बारे में अपनी बातें बताने पर शायद इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इस बारे में भी एक टिप्पणी अभी यहाँ पर जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं वहाँ पर भी इस तरह से हुई थी कि हमारे जो धार्मिक स्थान हैं वो धार्मिक स्थान ही रहने दिया जाए, उनको किसी तरह का एक पर्यटन का स्थल नहीं बनाया जाए। तो इस विषय पर भी मुझे लगता है कि हमें चिंतन करना चाहिए कि हम अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं और उसमें से क्या हम उसको कुछ लेना चाह रहे हैं या उसको एक माध्यम बना करके उसको दुनिया को जताना चाह रहे हैं। इस विषय पर भी मुझे लगता है कि कभी हमें ज़रूर चिंतन करना चाहिए इस योगाहार मंच पर, और जब भी हम अपने इस तरह के कार्यों में जब जाएं तो हम इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और इसको ज़रूर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो अब मैं आगे अपनी जो एक कविता है उसको मैं सिखा देता हूँ। इसको मतलब मैं बोलता हूँ क्योंकि वो एक बड़ी महत्वपूर्ण मुझे चीज़ लगती है कि आगे एक आध कविता को मैं देखता हूँ कि क्या इसमें हो सकता है।
और मैं ये सब कविताएं मैंने कल दिखाई थी। एक मिनट, इसको भी मैं आगे ले चलता हूँ, इसको भी आगे ले चलता हूँ। एक कविता है इसमें, यह है वर्तमान हालात और हालात होना चाहिए शायद, और परिदृश्य उसका मैं पढ़ता हूँ उसको। वो यह है कि विस्मय हो रही है जिंदगी, नहीं है उल्लास, कैसे भरेगा जीवन में अब आत्मविश्वास की कमी मैं देख रहा हूँ कि नजर आ रही है, और बहुत उल्लास नहीं है, कोई एक तरह की एक अजीब सी स्थिति है। तो हमारे जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, उसके बारे में मैंने लिखा है। स्वच्छ पानी से ही पाओगे पोषण, नहीं करना है इसका हमें प्रदूषण। पिघल रहे ग्लेशियर, घट रहा कुएं का मान, जब सूख जाएगा पानी तब क्या हमें मिलेगा ज्ञान। इसी प्रकार से लिखा है कि शादी भी हो रही है नशा युक्त, कब होंगे हम नशा मुक्त। शादियों में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन और एक रिचुअल के रूप में इसको किया जाता है। और क्या है ऐसी माया का मतलब, क्या लेना चाहोगे बेहिसाब दौलत का खिताब। पैसे के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, पैसे के बिना कुछ है नहीं है। और अपने स्वार्थ से दे रहे हो टेंशन खुद भी ले रहे हैं और दूसरे को भी दे रहे हैं। कब तक लेते रहोगे प्रकृति से पेंशन, क्योंकि ये हमें जो प्रकृति से मिल रहा है वो एक है, उसमें से हम लेते जा रहे हैं लेकिन उसको दे नहीं कर पा रहे हैं। अपनी चाहत को कर रहे हो भंडारा, कचरे के ढेर हैं, कौन सी माता का हो रहा है जय जयकारा। तो हम भंडारा भी जब कर रहे हैं तो वहाँ पर कई जगह पर हमने देखा वहाँ पर कचरे के ढेर लग जाते हैं, उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। तो होगा अगर प्रकृति के किसी भी सिस्टम का विराम, ना मिलेगी माया, ना मिलेंगे राम, ना मिलेगी हमें धन जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, और न ही हमें आध्यात्म की तरफ हम लोग इसमें बढ़ पाएंगे। तो ये इस छोटी सी कविता का एक सार है, इसको एक बोलने का प्रयास किया है। तो ये एक कविता के माध्यम से जो हमारी समस्याएं हैं और जो हम देख रहे हैं उसको भी एक लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो मैं अब इसका जो समाधान है उसकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। जो मैं पंचक के ऊपर कल बातचीत कर रहा था वो हो रहा है कि समाधान क्या है, कैसे करें अब हम सब एक नई शुरुआत, कौन कौन करने वाला है प्रयास, ये प्रश्न है। पढ़नी होगी फुकुओका की कहानी, बिना कुछ किए खेती कैसे अब करनी। फुकुओका जापानी एक वैज्ञानिक रहे जिन्होंने कहा कि खेती में आपको कुछ नहीं करना है, हल भी जोतने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रकृति आपको देगी। फिर हमने लिखा है कि प्रकृति में खरपतवार की भी है विशिष्ट भूमिका, इस पर ध्यान देंगे तो ये बन जाती है यूरिया। मतलब खरपतवार भी हमारे लिए बेकार नहीं है, खराब नहीं है, उसमें कोरोजन डाल के बाकी सब चीज डाल करके हम उसका वो नहीं करें, उसका अगर हम सदुपयोग करें यानी हम उसकी प्रकृति को समझ लें तो वो भी हमारे लिए पोषण का काम करेगी। इसी तरह से लिखा था कि हमारी जो स्टेपल फसलें हैं, स्टेपल शिफ्ट करो, स्टेपल C3 से C4 फसल, यानी कि जो ऊर्जा लेगी सूर्य से और उसको परिवर्तित करेंगे हमारे लिए, और परिवर्तन से ही मिलेगा समाधान का मसला। तो हमारी गेहूं धान की जो फसलें हैं वो C3 फसलें कहलाती हैं, C4 फसलें हमारी अन्य हैं, मक्का उसमें से एक है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इनसे समाधान मिल सकता है। जीवो जीवस्य जीवनम के याद करो सूत्र, पंच महाभूत को मानो, एक बहुत बड़ा सूत्र है। तो पंच महाभूत को भी माने और इससे भी हम जीवस्य को भी माने। उसके नक्षत्र वाटिका लगाकर रहो निर्विवाद, सारे ग्रहों को जोड़कर मिलेगा प्रकृति का आशीर्वाद। सारे ग्रहों को के पीछे हम दौड़ते हैं, कभी उसके देख कोई पत्थर लगाते हैं, कभी उनकी पूजा करते हैं। तो हम नक्षत्र वाटिका लगाएं अपने घर आंगन में और उसको एक जीते हुए उनका भी आशीर्वाद लें। प्रकृति के साथ मिलाओ लय और ताल, रहोगे सुखी करने लगोगे धमाल। प्रकृति के साथ जब हम काम करते हैं तो उसके साथ हम उसके सिंक में आ जाएंगे, लय और ताल मिल जाएगी। सनातन धर्म में है 64 कलाओं के काज, 21 सदी में पुनः खोजने हैं इसके राज।
क्योंकि ये सारे कला हम भूल गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने छोड़ दिया है और कुछ को हमें नहीं बताया गया है, बहुतों को नहीं बताया गया है। तो हमें 21वीं सदी अगर हमने आगे काम करना है तो इनको पुनः हमें खोजना है। भज गोविंदम का करो करके स्मरण, मुझे जब मैंने लाइन लिखी तो मैं भज गोविंदम को सुन रहा था, और उसमें हम अपनी जीवन की यात्रा, अपनी आत्मा की यात्रा के बारे में जब हम करते हैं तो हो जाओगे भव सागर से पार, पा जाओगे प्रभु की शरण। तो फिर योगाहार के विचारों का कन्वेक्शन अब हो रहा है रिड्यूस, फालतू का टेंशन। तो इसके विचारों को अगर हम करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, दूसरों को फैलाते हैं, तो ये फालतू के टेंशन से शायद हम बच जाएंगे। प्राकृतिक संस्कृति को छोड़कर बढ़ रहे हैं विकार, प्रकृति की भक्ति से शुद्ध होंगे विचार। हमारे अपने विचार अगर शुद्ध होंगे तो हमारे विकार भी जो है, हमारे अंदर की जो विकार हैं उनके हम कम हो पाएंगे, और मानव के स्वभाव से हो रही है उसकी विश्वसनीयता। उसकी विश्वसनीयता केवल उसके लिए नहीं है, केवल मानव जगत के लिए नहीं है, बाकी और जगत के प्रति भी उसका विश्वास जो बनाना चाहे था वो अपने स्वभाव की वजह से उसको वो छोड़ रहा है। और प्रकृति के चरण की बढ़ रही है लोकप्रियता। धीरे धीरे हम सब मानने लगे हैं कि हम इसके प्रकृति के चरण को ही अगर हम पकड़ेंगे तो इसको हम उसकी तरफ हम बढ़ पाएंगे, और ये धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि ये लोगों की समझ में आ रहा है। और अगर करोगे अपने को प्रकृति को समर्पित, बनाओगे जीवन के छंद क्षणों को आनंदित। जो जिंदगी के छंद क्षण हैं, मतलब कुछ ही पल हैं, इसको, इन क्षणों को, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो 4-5 करोड़ साल की है, तो उसमें से हमारी जो जीवन की यात्रा है वो कुछ छंद क्षणों की ही है। इसको आने वाले समय पर भी हम देखें कि कितना हमारा टाइम स्पैन में देखेंगे, तो प्रकृति को अगर हम समर्पित करें तो ये हमारे छंद क्षण भी आनंदित हो सकते हैं। आधुनिकता की दौड़ से मिलेंगे रोग ही रोग, योगाहार को अपनाकर रहोगे निरोग। और अंत में लिखा है, करते रहोगे साधारण काम, हो जाओगे बस सरकारी, असाधारण काम करके ही पहचान बनाओगे असरकारी। तो ये समाधान के कुछ पंचक हैं, कुछ विचार हैं, और इन विचारों को अगर हम लेते हैं और इसको अपनाते हैं, हो सकता है कि इसका हमें फ़ायदा मिले। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपको सबको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज की कक्षा में एक और चीज़ महत्वपूर्ण है जिसको कि शायद रमेश चंद मेहरा जी बताएंगे, उनका हैंड रेज भी है जो कि हमारी कल की तैयारी से संबंधित है। उसके विषय पर मैं नहीं बोलूँगा, उसके बारे में रमेश, जो हमारी बातचीत हो जाएगी, हीरा लाल जी ने भी अपना हैंड रेज किया है, तो मैं अनुरोध करूँगा दिनेश जी से कि आगे अब मंच को आप संभालें, और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी को। नमस्कार। जी धन्यवाद सर। और कुल मिलाकर नई शुरुआत और समाधान की बात आपने की है, और जीवस्य जीवन में सभी कुछ हमें दिख रहा है। हम गणेश परिक्रमा करें या फिर कहें कि कृषि की परिक्रमा में ही सभी समाधान है। इसी बात के साथ मैं पहुंचता हूं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी के पास कि वो अपनी कविता और कविता के साथ टिप्पणी की पंक्तियों को आगे बढ़ाएं, ऐसा निवेदन है। जी, पूरे सदन को नमन। वैसे तो अब 7:57 हो गए हैं, 8 बज रहे हैं, और मुझे समय भी लग जाता है ज़्यादा कई बार। और कविता तो सर ने दिखाई दी है, सब लोगों ने देखी है। कविता तो कुछ नहीं, मेरी तुरंत टिप्पणी थी, और कविता उपलब्ध भी नहीं है। अब यदि चाहें तो सर से निवेदन है, पवन सर से, कि थोड़ा स्क्रीन पर दिखाना कष्ट करें तो मैं पढ़ दूँ, या फिर आवश्यक ना हो तो रहने दें, क्योंकि आगे रमेश चंद मेहरा जी को ही कुछ बात रखनी है। और यदि जो कल मैं समाचार पढ़ने लगा था अपने उसमें, यदि वो व्यवहारिक लगा हो, ठीक लगा हो, यादव जी ने कहा भी था, कल पढ़ के सुनाना हो, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए, रोचकता के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो जैसा अनुमति दें, अब कविता के लिए या समाचार पढ़ने के लिए, जो समझे, या फिर दोनों को हाथ ड्रॉप रखने के लिए। चलिए जी, एक काम करते हैं, ये आ गई है मेरे सामने कविता, में सुनाई देता हूँ।
आदरणीय सर की मेहरबानी से। ये प्राकृतिक खेती को समर्पित आदरणीय पवन कुमार सर की जो पहली हिंदी कविता है। सबसे बड़ी बात है, ये कविता संग्रह की पहली हिंदी कविता है और इसमें मुझे थोड़ा टिप्पणी करने का सौभाग्य प्राप्त है और ये शामिल हो गई, ये बड़ी बात है। थोड़ा आवाज धीमी कर दें वहां। पहले अध्याय में किया है प्रकृति का वंदन, ऐसे प्रकृतिवादी कवि का करते हैं अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। भाग 2 में दिखाया है वर्तमान परिदृश्य, आज मानो खोल दिए हैं सारे रहस्य सारे रहस्य सारे रहस्य। अभी तक इंडिया टीवी में सुनते थे रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग। भाग 3 में हमने सुने प्राकृतिक खेती के संग, प्राकृतिक खेती के ढंग और हितधारकों के रंग। भाग 4 में प्राकृतिक खेती का जाना जुनून, इससे हमें मिला है बहुत सुकून। समय सीमा होने से मैं इसके भावार्थ पे, इसकी व्याख्या पर नहीं जा रहा हूं, सीधा सीधा पढ़ रहा हूं। आप सभी विद्वान जन हैं, सब जानते हैं। 5वें भाग में आपने सरल शब्दों में समझाया क्या होता है समर्पण। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। हम अपने देश समाज को कैसे क्या क्या कर सकते हैं अर्पण। छठे भाग में किया सरकार से अनुरोध। बहुत बड़ी बात है ये। किसी सरकार को अनुरोध करना या आगाह करना, उसके दायित्व बताना। छठे भाग में किया सरकार से अनुरोध के रूप में कविता का उपसंहार। इसके लिए हम तहे दिल से करते हैं श्रीमान पवन सर आपका बहुत बहुत आभार। आज आपने प्रकृति का प्यार भरा सौंदर्य है बिखेरा। ऐसा लगा जैसे हुआ हो एक नया सवेरा। इसके आगे योगाहारी कक्षा में हुई है आपसे नए युग की शुरुआत। ये बहुत बड़ी बात है, नया युग आया है। आपने बहुत ही कलात्मकता से किया है कविता पाठ। आज तक आपकी पहचान होती थी किस रूप में? PORI के प्रतिनिधि। आज जाना कि आप भी हैं एक बहुत बड़े विद्वान कवि। मैं और थोड़ी इसमें वो देने के लिए कर रहा हूँ। 9 तक ही है मुझे लगता है, आगे हो तो पता नहीं है, ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार से ये कविता पूरी हुई। आपने समय पूरा होने के बाद भी समय दिया, इसके लिए आपका पुनः आभार, धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी आदरणीय धन्यवाद। और ये आपकी जो त्वरित टिप्पणी थी, ये सार रूप में आदरणीय पवन सर की जो पहली कविता है उसका सार इसमें झलकता है। इसके लिए भी आपका आभार। और इसी तरह से नित्य निरंतर नई विधाएं आपके माध्यम से आगे आएंगी। और अब मैं, जबकि समय संकेत दे रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि अगले दिन पुनः आपसे हम अन्य बातें सुनेंगे, जैसे आप निवेदित भी कर रहे थे। और जो आदरणीय पवन सर ने अभी कुछ देर पहले अनुग्रह किया है, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी कुछ बात बताने वाले हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत सुंदर रही। साथ में आज जो कविता संग्रह पर जो चर्चा हुई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग आपस में पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे, हमारा एक बैनर बना था
कि भाई बैनर का कुछ नाम पहले था, उस नाम को हमने परिवर्तित किया और उसे योगाहार जैविक कृषि पाठशाला नाम दिया। और ये भी समय के संबंध में भी हम लोगों की थोड़ी चिंता थी कि ये रात्रि वाला समय यदि सुबह वाला हो जाता है तो ऐसा हम आदरणीय संतोष चौहान जी से बात करेंगे। तो कल अनायास ही मैंने भी सुबह थोड़ी देर पहले ही चर्चा की उनसे और मैंने कहा कि आप या तो आप फोन कर लें या आदरणीय पवन सर आपसे बात कर लें। तो संयोग ये रहा कि जैसे ही मेरी चर्चा समाप्त होती है उनसे, उसके थोड़ी देर बाद ही पवन सर का फोन आता है। मतलब हम लोग रास्ते में ही थे, जा रहे थे, कहने लगे मेहरा जी हम लोगों की बात हो गई है और उन्होंने ये स्वीकृति दे दी है। तो अब जो हमारा प्रैक्टिकल वाला और जो चर्चा वाला सत्र है वो रोज सुबह 7 मतलब अब 7 से 8 शनिवार के शनिवार होगा। जो रात्रि वाला समय है अब वो प्रातः काल वाला हो गया है। तो योगाहार में जो हमारा उद्बोधन होता है मुख्य अतिथियों का, उसमें आदरणीय चौहान सर जी आएंगे और वो कल से ही इसको प्रारंभ कर रहे हैं। यही सूचना मुझे आप सब लोगों को देना था। तो जो हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं और जो हमारे इस समय तक लगभग 60 सदस्यों ने अपने फॉर्म भर दिए हैं, उन 60 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानकारी दे दी जाएगी। जी ओम। बस इतना ही मुझे कहना है, ये सूचना थी, मैंने योगाहार में अपनी सूचना प्रस्तुत की। जी ओम। सदन को नमन। जी आदरणीय धन्यवाद। और ये आपने अच्छी सूचना दी, सुंदर सूचना दी और ये सुखद सूचना है कि योगाहार की सुबह की क्रम में ही शनिवार को हम जैविक पाठशाला को सुन पाएंगे, देख पाएंगे और उसका प्रैक्टिकल आगे ले जा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि कृपया, जबकि समय अधिक हो गया है, कि 2 मिनट और मांग करके कि आज की आप कक्षा को आप कैसे देखते हैं और साथ में सभी का अभिवादन के साथ धन्यवाद कीजिएगा। जी बहुत बहुत साधुवाद आज के हमारे ML गौर साहब जिन्होंने योग कराया। और आज जो कविताओं का जो प्रस्तुतिकरण हुआ है, ये बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि योगाहार कार्यक्रम में सभी समाज को, प्राकृतिक जैविक खेती को, शिक्षा को, व्यवहार को, सबको इसको संजो करके और प्रेरणादायक सरकार के लिए, समाज के लिए, इस धरती माता के लिए जो विभिन्न गतिविधियों कैसे संचालित हो, इस पर जो है ये कविताएं आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय मुकेश मालवीय जी, आदरणीय हेलाल जी के द्वारा जो प्रस्तुत की गई हैं यह कविताएं, और आदरणीय पवन कुमार जी ने इसका पूरी जो है बुक तैयार कर ली है और यह बुक छप करके हम सबको जाएगी। और जैसा उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इसका कुछ कीमत रखा जाए इस बुक की और सबके पास यह डाक से पहुंच जाए, तो इसकी कीमत मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पवन जी से कि जैसे ही जो है वो प्रेस पर ये पुस्तक का वो जानकारी कर लें और इसका एक निर्धारित शुल्क मैं डाक के आने जाने का व्यय और सारी जो है वो रख लें और उस पर जो है प्रिंट करके और सभी को बता दें, तो सभी उसमें एक इसका भुगतान करके और सभी इसको मंगा लेंगे। अन्य जगह भी हम इसको प्रयास करेंगे कि अगर अलग अलग संस्थानों में भी इसके पुस्तक का जो है विमोचन हो और इसका बच्चों को भेजी जाए, किसानों को भेजी जाए और अन्य संस्थानों में भी इस पुस्तक का भेजा जाए। बस ये, और मैं जैसा रमेश चंद्र मेहरा जी ने कहा है कि हम आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी ने जो सहमति दे दी है सुबह 7 बजे से 8 बजे योगाहार कृषि पाठशाला के लिए, तो मैं पवन कुमार जी का धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयास से उनके ये जो है जैविक कृषि पाठशाला का जो हम सुन पाएंगे, देख पाएंगे। जो शाम को शनिवार को होता था वो सुबह होगा। तो कल सभी भाई बहन अधिक से अधिक किसानों को इस प्रयोगशाला से जोड़े ताकि हम अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और आज चूंकि 8:08 हो गए हैं और मैं चाहूँगा कि सभी अगर अनुमति हो तो इसका जो है समापन करेंगे। और फिर और कविताएं भी जो हैं, अगर डॉक्टर किशोर दुबे जी उपस्थित रहते हैं
या हीरालाल जी उपस्थित रहते हैं, या मुकेश जी, या पवन जी, या दिनेश जी, सेमवाल जी ने भी अपनी कविता सुनाई है। तो उनकी कविताओं को बीच बीच में कभी कभार होते रहें, तो जिससे जो है हम सबको प्रेरणा मिलती है। आपने हमें मौका दिया बोलने का, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ओम। जी, आपकी इस वार्ता के साथ ही आदरणीय सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक प्रणाम। जी, धन्यवाद। और आज के योग सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे आदरणीय पवन कुमार सर के लिए की जो सुंदर कविता का पुस्तक छप रहा है और प्रकाशित हो रहा है, तो कार्यक्रम की तरफ से तो देंगे, मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी। इस पुष्प के लिए, जैसा आदरणीय पवन सर ने बताया कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो इसका जो मूल्य निर्धारण हो, उस मूल्य निर्धारण के आधार पे, क्योंकि बगैर धन के कुछ होता नहीं है, तो मूल्य निर्धारण निश्चित किया जाए और हम सभी के सहयोग रहे उसमें, क्योंकि सभी लें और उसके लिए ऑर्डर भी हो। और दूसरे इसके साथ में, जैसा अभी आदरणीय मुनीलाल सर ने बताया कि इस पुस्तक के माध्यम से हम संस्थाओं को, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो निःशुल्क रूप से सबको प्रेरित करती हैं, ऐसी संस्थाओं को हम बेशक निःशुल्क उनको भेंट करने की, अपनी योगाहार टीम के माध्यम से भेंट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और सबको प्रेरित करें, जिससे कि मूल्य निर्धारण बहुत आवश्यक है और एक निश्चित मतलब राशि इसके लिए एकत्रित की जाए। जो और बहुत बढ़िया शुभकामनाएं इसके लिए। डॉक्टर रोशनलाल जी ने हैंड रेज किया है, कार्य किया है। जी ओम। सदन को सादर नमन। जी सदन को सादर नमन। आज मैं लेट जुड़ा, थोड़ा सा रात को लेट पहुंचा था, 2 बज गए थे, तो मैं भी जुड़ा। आज सब सदन को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को, हमारे योगाहार परिवार के सभी साथियों को शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से हमारे जो कवि हृदय है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई, तो परम आदरणीय पवन सर के लिए सभी लोग एक बार तालियां बजा दें। बहुत सुंदर कविताओं के लिए जब कवि बोलता है तो उसको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है, तो वो कहीं इसकी कमी रहती है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है, हम बार बार वो नहीं कर पाते। तो सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी इसका खर्च आएगा उसको हम सब मिलके वहन करें, तो मैं समझता हूँ ये हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। इस काव्य संग्रह को हम अपने इसकी जो याद के रूप में रखें और सभी उसमें सहयोग करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। जी ओम। आभार प्रदर्शन के बाद जो भी जुड़े रहना चाहते हैं स्वैच्छिक रूप से जुड़े रह सकते हैं। ये स्वैच्छिक लिंक है। ये जितनी देर 8-10 8-15 तक एक लाइन सुनाता हूं मैं आदरणीय ML गौर साहब के सम्मान में। योगाहारी कक्षा में एक्यूप्रेशर विधा का आ रहा है दौर, जब से विद्वान योगाचार जुड़े हैं आदरणीय MLG गौर। वाह साहब, वाह साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब छान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब पधारें, नहीं तो हम निकालें का को भगे नहीं। जो बता दो जाए, सुनो तो कछु ना बोलो, हम समझ गए आप कहाँ है आप। हम जो बता दो 7 बजे से 7:30 लो काका भाव बाजन जोड़ रही भाई कोनो कारण से थोड़ी सो कछु नहीं बताने, घरे जाओ। बता दो प्लीज। गौर साहब आप बता दें, 7:30 में चली गए गौर साहब।